आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के सीनियर सियासतदान इब्राहिम अजीजी की जानिब से कहा गया कि तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक मैनेज करने के लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कमर्शियल शिप्स और ईरान के साथ ताउन करने वाले ममालिक को इस रूट का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी, जबकि ईरान इस मैकेनिज्म के तहत दी जाने वाली खास सर्विस की फीस भी वसूल करेगा। यूएई की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए फुजैरा तक नई वेस्ट ईस्ट ऑयल पाइपलाइन बनाने का फैसला किया गया, जो कि साल 2027 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। हुक्मरानों के मुताबिक ये पाइपलाइन यूएई की ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी को दोगुना करने में मदद देगी और रीजनल टेंशन के दरमियान एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएगी। ये पाइपलाइन अबू धाबी के हबशान ऑयल फील्ड से फुजैरा पोर्ट तक तकरीबन 420 किलोमीटर तक जाएगी, जिससे कि ऑयल एक्सपोर्ट्स बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे सीधा गल्फ ऑफ ओमान से मुमकिन हो सकेगा। इस्राएली फौज की जानिब से दावा किया गया है कि गाजा सिटी में एक हमले के दौरान ही हमास के मिलिट्री विंग के सीनियर कमांडर इज़-अल-दीन अल-हदाद को हलाक कर दिया गया है। इस्राएल के मुताबिक हदाद उन अहम कमांडर्स में शामिल रहा जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में किरदार अदा किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान के साथ जंगबंदी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एहसान के तौर पर की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, जबकि कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इस्लामाबाद के रोल पर सवालात खड़े किए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर मरकजी हुकूमत पर हमला तेज करते हुए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरन हटाने का मुतालबा किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है, लेकिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश हैं। उन्होंने कहा कि या तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए या फिर मोदी हुकूमत खुद जिम्मेदारी ले। इधर सीबीआई की जानिब से मामले में पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरनाथ मंडारे को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पेपर लीक के बाद नीट यूजी 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया और अब दोबारा 21 जून को ये इम्तिहान लिया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान की जानिब से कोलकाता के राजा बाजार इलाके में सड़क पर जुमा नमाज को लेकर हुए तनाज़े पर रिएक्शन देते हुए कहा गया कि मुसलमान शौक से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते बल्कि मजबूरी में पढ़ते हैं, क्योंकि मसाजिद में जगह कम होती है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू भाई बहन पब्लिक प्लेसेस पर पूजा या गरबा करते हैं तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मुसलमानों की नमाज पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है, जो कि बराबरी के दस्तूरी उसूलों के खिलाफ है। वहीं राजा बाजार इलाके में जुम्मा को सड़क पर नमाज की कोशिश के बाद पैदा हो गया था, जिसके बाद पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करके सूरत हाल को काबू में किया गया। इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से नीट यूजी 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी को लेकर हफ्ते के रोज ही नई दिल्ली में जोरदार एहतजाज किया गया और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी की जानिब से पुलिस इंतजामिया मीटिंग में कहा गया कि रियासत में पहले हुक्मरानों का कानून था, लेकिन अब कानून की हुक्मरानी होगी। उन्होंने पुलिस वेलफेयर बोर्ड को खत्म करने का भी ऐलान किया और कहा है कि ये बोर्ड पुलिस वेलफेयर के बजाय एक सियासी पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। अधिकारी की जानिब से पुलिस रिफॉर्म्स के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया गया और एक्सटॉर्शन, इलीगल टोल कलेक्शन और अवाम को परेशान करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात भी कही गई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हुए एनटीए को उसकी मौजूदा शक्ल में डिसॉल्व करने और नई स्टैट्यूटरी टेस्टिंग अथॉरिटी बनाने की दरख्वास्त की। पिटीशन में दावा किया गया कि पेपर लीक न होने से ही पूरे इम्तिहानी निजाम की नाकामी सामने आ गई। यूडीएफ की जानिब से कहा गया कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हुआ, जबकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई सर्विलेंस जैसी सिक्योरिटी के बावजूद भी सिस्टम फेल रहा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट से गिरफ्तार मुलजिमों की 14 दिन की कस्टडी मांग की है। एजेंसी के मुताबिक लीक नेटवर्क पुणे से कई रियासतों तक फैला हुआ था। तहकीकात में कई मुलजिमों, डॉक्टर्स और टीचर्स के नाम सामने आए, जबकि सीबीआई का यह कहना है कि लीक्ड पेपर स्टूडेंट्स तक कोचिंग सेशन और कॉन्फिडेंशियल कॉन्टैक्ट के जरिए पहुंचाया गया। राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात की हिमायत करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की तरक्की अमन के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि गुर्बत दोनों मुल्कों का सबसे बड़ा मसला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा गुफ्तगू और अमन की हिमायत करती आई है। रमजान की जानिब से दावा किया गया कि आरएसएस के एक सीनियर रहनुमा और साबका आर्मी चीफ ने भी हाल ही में मिलते जुलते बयान दिए हैं। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में ड्रग्स और शराब पर पाबंदी लगाने और रियासत को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया।
सीबीएसई की जानिब से 1 जुलाई 2026 से क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए 3 जबानों की पढ़ाई लाजमी करार दी गई है। बोर्ड के मुताबिक इन तीनों जबानों में कम से कम 2 हिंदुस्तानी जबानें होंगी। ताहम क्लास 10वीं में तीसरी जबान का बोर्ड एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मोहरा गांव में जंगली सब्जी खाने से एक 60 साला शख्स की मौत हो गई, जबकि ज्यादातर बच्चों समेत 7 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक 2 खानदानों ने जुमा को ये जंगली सब्जी खाई थी, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई। मोहम्मद हुसैन नाम के शख्स की इलाज के दौरान ही मौत हो गई, जबकि बाकी अफराद का जीएमसी राजौरी में इलाज जारी है। पुलिस और हेल्थ इंतजामिया ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर की जानिब से कश्मीर में शराब के खिलाफ बीजेपी के एहतजाज पर रिएक्शन देते हुए कहा गया कि प्रोटेस्ट करना जमहूरी हक है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का इसमें क्या किरदार रहा। उन्होंने कहा कि एलजी को बीजेपी ने अपॉइंट किया और अगर वो चाहें तो इस तरह के प्रोटेस्ट को रोक सकते हैं। सलमान सागर के मुताबिक ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी ब्रीच था, क्योंकि तकरीबन 400 अफराद का हुजूम बैठे हुए वजीर आला के रेजिडेंस के बाहर ही पहुंचकर हंगामा कर रहा था। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी वर्कर्स को पैगाम देते हुए कहा कि जो लोग टीएमसी को छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन पार्टी दोबारा मजबूत होकर उभरेगी। कालीघाट में हुई मीटिंग में उन्होंने डैमेज पार्टी ऑफिस को दोबारा तैयार करने और खोलने की अपील की, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर खुद पेंट करने की भी बात कही। वहीं टीएमसी को 294 में से सिर्फ 80 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 207 सीटें मिली थी और उन्हें जीत हासिल हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर तर्जुमान तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी के शराबबंदी के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत जल्द ही शराब पर बैन लगाएगी। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि साल 2023 के गवर्नर राज के दौरान बीजेपी खामोश क्यों थी। तनवीर सादिक ने कहा कि कश्मीर की आवाम शराब पर पाबंदी चाहती है और हुकूमत उनके जज्बात को समझती है। लद्दाख इंतजामिया ने आईआईटी जम्मू के साथ लेह में उसका सैटेलाइट कैंपस कायम करने के लिए एमओयू साइन किया है। वहीं इस कैंपस में शुरुआत में सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के कोर्सेज शामिल होंगे। हुकूमत के मुताबिक यह कदम लद्दाख के स्टूडेंट्स को बेहतरीन तालीमी मौके फराहम करने और उन्हें रिसर्च, इनोवेशन और रोजगार के नए रास्ते देने के लिए उठाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की जानिब से अपने पैरासाइट्स रिमार्क पर सफाई देते हुए कहा गया कि उनकी बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी तनकीद मुल्क के नौजवानों पर नहीं बल्कि फेक और बोगस डिग्री के जरिए प्रोफेशन में आने वाले लोगों पर थी। सीजीआई ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल और तरक्की का सुतून हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घरेलू झगड़े के दौरान अपनी बीवी को गोली मारकर हलाक कर दिया और बाद में खुदकशी की कोशिश की। पुलिस ऑफिसर दीप सिंह, जो कि एसओजी कैंप कंडी में तैनात थे, उन्होंने झगड़े के बाद गुस्से में फायरिंग की। वहीं वाकये के बाद ही उन्होंने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की और फिलहाल श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने उबर, ओला और रैपिडो के बाइक टैक्सी ऑपरेशन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए एप्पल और गूगल को इन ऐप्स को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हटाने का नोटिस दिया। हुकूमत का यह कहना है कि ये बाइक टैक्सी सर्विसेज गैरकानूनी तौर पर चल रही हैं और सेफ्टी रूल्स की खुली खिलाफवर्जी हो रही है। अथॉरिटीज ने ड्राइवर वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस और खवातीन की हिफाजत पर भी संगीन कंसर्न उठाए हैं। वहीं महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि स्टेट में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की इजाजत दी जाएगी, जबकि ज्यादातर सर्विसेज अभी भी पेट्रोल बाइक पर चल रही हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम से आड़ू जा रही एक तवेरा गाड़ी गहरी खाई में जा गिरने से 2 टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि 2 और अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की पहचान गुजरात के बवीन बावसर और उनकी बीवी अवनी बावसर के तौर पर हुई है। जख्मियों में नैना बैन और अशोक भाई शामिल हैं, जबकि ड्राइवर रईस अहमद भट्ट भी हादसे में जख्मी हुआ। पुलिस के मामले का नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी। और वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दावा किया गया कि एनसीबी ने ऑपरेशन रेज पिल के तहत ही 182 करोड़ रुपए की पहली जिहादी ड्रग कैप्टेगन कंसाइनमेंट जब्त कर ली। उनका कहना है कि यह खतरनाक नशा आवार दवा मिडिल ईस्ट भेजी जा रही थी और इस सिलसिले में एक गैर मुल्की शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। अमित शाह के मुताबिक मोदी हुकूमत ड्रग फ्री इंडिया के मिशन पर काम कर रही है और मुल्क को ड्रग्स के ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।